हाय गाइस, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया हो, लेकिन जब आप उसको वापस रिवाइज करने के लिए जाएं तो कुछ भी याद ना आए। ऐसा लगे जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, सब कुछ नया नया लगे। इफ दैट हैज एवर हैपेंड विथ यू तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है। एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। हर एग्जाम में ऐसा हुआ है। जब ऐसा होता था तो मैं पैनिक मोड में चली जाती थी कि यार कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बट नाउ लुकिंग बैक मुझे अच्छे से समझ में आता है व्हाई दैट वाज हैपनिंग, इसका तोड़ क्या है। आज हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैं ऐसे हैंडल कैसे करती थी, हाउ आई वॉज एबल टू स्टिल क्रैक ऑल दी एग्जाम्स। दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। एंड नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना। आई एम योगिता हरजानी, CSCS 2 times AIR एंड ऑल्सो स्टडिंग साइकोलॉजी। सो CA फाइनल एग्जाम से पहले की बात है, मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। मैंने एक बार लॉ का सब्जेक्ट जो था उसे पढ़ भी लिया था। मैंने रेलिवेंट क्वेश्चंस वगैरह जो थे चैप्टर वाइज उनको भी सॉल्व कर लिया था। उसके बाद मैंने बाकी के सारे सब्जेक्ट्स कर लिए और उसके बाद टाइम आया था रिविजन का। एग्जाम से कुछ 1-1.5 महीना ही बचा था जब मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया था। तो मैंने कॉर्पोरेट लॉ भी उठाया ऑब्वियसली। आइडियली मैं ऐसा एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि जब मैं इसे पढ़ने बैठूंगी तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। रिवीजन का मतलब ही क्या है, आपने पढ़ा है, आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ने बैठते हो। हाउएवर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो चैप्टर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसको पहली बार पढ़ रही हूँ। और तब मेरे को इतना बुरा पैनिक हिट हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि यार समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। और एग्जाम अभी बस 1 ही महीना बाद में है। मैंने इसको 10-15 दिन लगा के पूरी किताब को खत्म किया था और मुझे ध्यान है मैंने अच्छे से ही पढ़ा था। ऐसा भी नहीं कि मैंने रफली पढ़ लिया हो। लेक्चर्स भी देखे हैं, इसके क्वेश्चंस तब भी सॉल्व किए थे। तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ? और फिर ये स्पाइरल होते होते लगा कि यार ऑडिट का क्या होगा। ऑडिट तो मेरा इससे वीक सब्जेक्ट है। लॉ तो मुझे फिर भी पसंद था, ऑडिट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आने वाला। फिर मुझे ऐसे वही अकाउंट्स और FM के लिए भी लगने लगा कि अगर मुझे ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होते हुए याद नहीं आ रहा तो बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ से याद आएंगे और मैं एग्जाम कैसे देने लगूंगी। मतलब वो स्पाइरल वाले थॉट्स चलने लग जाते हैं ना, जहाँ आप फंक्शन करना बंद कर देते हैं। मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, और दुनिया जहान की चीजें चलने लग गई। इसको साइकोलॉजी में कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कहते हैं। कभी कभी किसी एक या दो इवेंट्स की वजह से आपके थॉट्स ऐसे स्पाइरल में चले जाते हैं और फिर हम कुछ एक्ट ही नहीं कर पाते, हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो मेरे साथ वैसा कुछ हो रहा था। तो वो जो रिविजन करना था मुझे उस दिन से स्टार्ट, वो ऑलरेडी काफी डिले हो गया। मैं रिविजन स्टार्ट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे को डर इतना लग रहा था। अच्छा, अक्सर जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं वॉक करने चली जाती हूँ। आई प्रेफर कि मैं उस सिचुएशन में बस बैठी ही नहीं रहूँ, क्योंकि अगर आप बैठते रहोगे ना तो वही दिमाग में सब कुछ चलता रहेगा, कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो नेगेटिविटी में डूबते चले जाओगे। तो मैंने उस टाइम भी ऐसे ही किया था। आई जस्ट वेंट ऑन माई टेरेस एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। वॉक करते करते बेसिकली वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होता है कि भाई हो क्या रहा है, सीन क्या है, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग। जो भी दिन में दिमाग में सवाल आ रहे होते हैं वो निकाल निकाल के उसको सॉल्व करना जरूरी रहता है मेरे लिए। पर मेरे दिमाग में ना एक मेमोरी ऐसे ही ट्रिगर हुई। मैं ना अकाउंट्स के एक्चुअली लेक्चर्स लेती थी परवीन शर्मा सर से ऑनलाइन। तो उनके ऑनलाइन लेक्चर्स में ही एक बार ऐसा था कि वो सबको एड्रेस करते हुए कुछ ऐसे बता रहे थे कहानी। तो उन्होंने एक बात बताई थी जो मेरे दिमाग में तब भी घुस गई थी और अभी तक है। उन्होंने ऐसे ही किसी स्टूडेंट को बता रहे थे कि लेट्स अज्यूम मैंने तुमको आज मेरा एड्रेस बताया है, कल मैं तुमसे पूछूंगा तो तुमको क्या मेरा एड्रेस याद रहेगा? मोस्ट लाइकली नहीं याद रहेगा। पर लेकिन मानो मैंने तुम्हें कल वापस वो अपना एड्रेस बताया तो क्या परसों तुम्हें याद रहेगा? मोस्ट लाइकली तुम्हें आधा एड्रेस तो याद रहेगा ही। तीसरी बार अगर मैंने तुम्हें वो एड्रेस बताया तो क्या तुम्हें याद रहेगा? ऑलमोस्ट एक्यूरेसी के साथ 70% तो याद रहेगा ही रहेगा। अगर मैंने चौथी बार तुम्हें वापस बताया तब तो तुम्हें पक्का याद हो जाएगा। और ये चीज इतनी पावरफुली उस टाइम मुझे हिट हुई। मैंने कहा यार टीचर है, हमारा भला ही चाहते हैं, कुछ गलत तो बोलेंगे नहीं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, ऊपर से वो रैंकर है। तो मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं और लॉजिक भी है इस बात में। उस वक्त कहीं ना कहीं ये मेमोरी ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, पता नहीं क्या। आई फेल्ट कि यार बात तो ठीक है, अभी तक मैंने वो जो सिलेबस है या वो जो चैप्टर है उसको इज्जत से एक ही बार पढ़ा है। मे बी एक बार और पढ़ूंगी तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और एग्जाम से पहले भी एक बार और पढ़ूंगी तो शायद मुझे और स्ट्रांग हो जाए। तो फिर मेरे दिमाग में एक और मेमोरी आई, क्योंकि मैं इसी बारे में सोच रही हूँ तो मेरे को इसी बारे में मेमोरी आती जा रही थी। तो मेरे को मेमोरी आई मेरे सर की, जिनके अंडर मैंने आर्टिकलशिप करी थी। तो वो मेरी इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते थे सर। तो मेरे एम्प्लॉयर के पास जब भी कोई क्लाइंट्स आते थे वो अपनी प्रॉब्लम सर को बताते थे, तो सर निकालते थे डायरेक्ट टैक्स का बुक और उसको खोलते थे और फिर प्रोविजन रेफर करते थे और फिर उस हिसाब से सोल्यूशन देते थे। तो मुझे ऐसा लगा यार सर तो सीए हैं और सर तो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद भी सर को प्रोविजन याद नहीं है। सर वो किताब खोल के उसको निकाल के ढूंढ के देखना पड़ रहा है। मतलब आई एम नॉट द ऑड वन आउट। मतलब सबके साथ ही ऐसा हो रहा है भाई, किसी को कुछ याद नहीं रह रहा। ये बस कुछ कुछ यहाँ पे हो रहा है कि लास्ट मिनट आप बस देख लो तो काम बन जाएगा, या 2-3 बार रिवाइज कर लो, सिर्फ इतना कि आपको एग्जाम में लिख के आ जाओ, इतना आपको स्ट्रांग होना है, दैट्स इट। तो ऐसे ही वॉक करते करते कहीं ना कहीं मैं खुद ही को कन्विंस कर रही थी कि नहीं नहीं, यू देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, इट्स मे बी तूने बस पहली बार पढ़ा है इसलिए तुझे याद नहीं आ रहा। एक और चीज मेरे दिमाग में उस टाइम आई थी, वो ये थी कि सरकार आपके पास ऑप्शन क्या है?
अभी क्या करें? मान लो चलो आपको कुछ भी याद नहीं है, छोड़ दें क्या? एग्ज़ाम नहीं देंगे क्या? अगला अटेम्प्ट देंगे क्या? वो तो पॉसिबल है नहीं। एग्ज़ाम तो यही देना है, अटेम्प्ट तो यही देना है, टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब अब ऑप्शन यही है कि अभी ही बैठना पड़ेगा और अगर कुछ याद नहीं भी है, तो कहीं न कहीं मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा और मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैंने वो फेथ वाला डिसीजन ले लिया कि मुझे नहीं पता इफ दिस इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट, बट आई विल गिव इट अ शॉट, आई विल गिव इट अ ट्राई। और मैंने अपने आप को ऐसे सॉल्व करके, रिज़ॉल्व करके वो 5-6 हज़ार स्टेप्स करने के बाद आई वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। सो फिर से किताब खोली, फिर से फेवरेट चैप्टर खोला, फिर से मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने सारी की सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पूरे चैप्टर की पहले रिव्यू करी। ये मैंने डिटेल में टेक्निक बता रखी है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इट्स एक्सट्रीमली यूजफुल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। और फिर मैंने, भले मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, मैंने दोबारा रीड करना शुरू किया। जो मेन की अंडरलाइन पोर्शंस थे उनको दोबारा रीड करना शुरू किया। फिर जो क्वेश्चंस थे हर चैप्टर के पीछे होते हैं, सारे क्वेश्चंस तो वापस सॉल्व करने का टाइम था ही नहीं, लेकिन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डबल टिक कर रखे थे, स्टार मार्क किए हुए थे, वो वाले क्वेश्चंस मैंने दोबारा से चेक कर लिए। व्हाट आई रियलाइज जब मैंने ये रिविजन किया ना, फर्स्ट थिंग वाज कि इट वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मेरे को बार बार वो डर लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत चीजें याद नहीं आ रही। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे याद आ रहे थे, हाँ हाँ मतलब ये तो पढ़ा था। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मे बी ये वाले टॉपिक्स हैं जो मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़े थे, बाकी के टॉपिक्स हो सकता है मैंने थोड़ा एब्सेंट माइंडेड तरीके से पढ़े हो, इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहे। उनको मैंने सेकंड रीडिंग के अंदर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया, उनको कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया, उनको रिवाइज कर लिया। एक चीज होती है साइकोलॉजी में, रिट्रीवल क्यूज। हमारी जो दिमाग की मेमोरी है ना, वो कैसे काम करती है, आप ऐसे आउट ऑफ द ब्लू कोई सवाल पूछ लो आपके पास्ट के बारे में या किसी चीज की मेमोरी के बारे में, तो आपको सब कुछ डिटेल में याद नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई आपको याद दिलाता है, तो फिर आपको धीरे धीरे फ्रैगमेंट्स में चीजें याद आने लगेंगी। आप एग्जाम में जाते हैं ना, एग्जाम से पहले आपको पूरा चैप्टर याद नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आएंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे, तो धीरे धीरे वो सारे फ्रैगमेंट्स में ही सही, बट आपको सारी मेमोरी उससे रिलेटेड वापस आ जाएगी। तो मुझे वैसा ही लग रहा था जब मैंने रिविजन कर रही थी, उस रिविजन के दौरान चीजें धीरे धीरे निकल निकल के याद आ रही थी। हाँ ये पढ़ा है, हाँ ये पढ़ा है, हाँ ये याद नहीं आ रहा, बट ठीक है अब इसको पक्का करते चलो, पक्का करते चलो। सो ऐसे तो मेरा रिविजन कंप्लीट हुआ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एग्जाम से 1-1.5 दिन पहले भी 2 बार सिलेबस करने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं थी। और ये मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने इतने स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, सबके साथ ऐसा ही होता है। बाय द वे, स्पॉइलर अलर्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर मेरे एग्जामिशन आए थे, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले भी 1-1.5 दिन के अंदर भी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था। तो दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल इफ यू आर गोइंग थ्रू इट। सो दिस इज जस्ट योर साइन कि अपने आप को ब्लेम मत करो, बट हाँ दिस इज वेरी नॉर्मल। मैंने कहीं पे तो कुछ रैंकर्स के इंटरव्यूज वगैरह देखे थे जिन्होंने बोला था कि देर इज अ सिंपल फंडा टू पास द एग्जाम, दैट इज 100% रिविजन, 100% अटेम्प्टिंग द पेपर एंड 100% सिलेबस कवरेज। तो मेरे को ऐसा था कि यार एग्जाम से जस्ट पहले वो जो 1-1.5 दिन है, समहाउ बस एक बार सब कुछ मैं ओवरऑल रिव्यू करके चली जाऊँ, एग्जाम में देखेंगे जो होगा। तो मैंने उस हिसाब से प्लानिंग किया था, हर चैप्टर के लिए टाइम अलॉट किया था, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, ऐसे ऐसे। और उस 1-1.5 घंटे में ऑल आई डिड वाज मैंने सारे चैप्टर का रिव्यू कर लिया। सिर्फ जो अंडरलाइन चीजें थी उनको एक बार रिवाइज कर लिया। कोई एक्टिव रिकॉल नहीं किया मैंने, कोई क्वेश्चंस वापस से सॉल्व नहीं किए, इतना टाइम ही नहीं था ऑनेस्टली। अच्छा, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट और होता है, इसको कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। मैंने अगर आपसे पूछा कि आपने 7 दिन पहले खाने में क्या खाया था, तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज सुबह क्या खाया था, तो आप फटाफट से बता देंगे। मतलब जो चीज हमारे साथ अभी अभी हुई होती है ना, हमको वो याद रहती है, वर्सेस जो चीज हफ्ता भर पहले होती है वो हमको याद नहीं होती। रिवीजन में भी आप नोटिस करना, आपने अगर कल कुछ पढ़ा है तो आपको आज याद आ जाएगा, पर आप 7 दिन बाद उसको पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल आएगा याद। सेम थिंग। तो मेरा फंडा बहुत सिंपल था, 1 दिन पहले बस मेरे को सब कुछ पढ़ लेना है, और पढ़ने में भी याद नहीं करना, बस रीड कर लेना है, ताकि बेयर मिनिमम में एग्जाम में लिख के तो आ जाऊं अच्छे से। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, एंड दैट्स समथिंग आई हैव एडवाइज्ड सो मेनी स्टूडेंट्स। मेरे कितने बच्चे पास हुए हैं जो लास्ट दिन 1 दिन में इतना पैनिक कर गए थे क्योंकि उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। ऑल आई टोल्ड देम एंड ऑल आई डिड वाज कि एक बार सब कुछ बस ऊपर ऊपर से सब कुछ रीड करके चला जा, कल सब कुछ याद आ जाएगा, डोंट वरी। जैसे क्वेश्चन देगा सब कुछ याद आ जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था, और अभी जितनी कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ, उस समय बिल्कुल मेरी फटी पड़ी थी, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये मुझे मेरे बड़ों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने बोला था कि बस एक बार रीड करके चली जा, एग्जाम में सब कुछ याद आ जाएगा, क्वेश्चन जैसे ही तेरे सामने आएगा तुझे आंसर आ जाएगा, जस्ट इंश्योर कि तूने 100% रीड किया है, दैट्स इट। मैंने वही किया था। सो एग्जाम में जैसे ही वो क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे सब कुछ
आंसर उसका समझ में आता जा रहा था, मैं लिखती जा रही थी। सो लेट्स समराइज इस वीडियो के अंदर की टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, जब आप रिवीजन करेंगे तो ये बहुत नॉर्मल है कि आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं आएंगी। सेकेंडली, आपको पैनिक, डर जो लगे उसको प्लीज साइड में रख देना। आपके इमोशंस कुछ भी बोले उनको साइड में रख देना। आप बस एफर्ट मारना, दोबारा वो चैप्टर को रीड कर लेना, नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल इट इज, नो मैटर आपको बार बार ऐसा लगे शिट यार शिट यार मेरा टाइम निकल रहा है, पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ये सारी फीलिंग्स को ना साइड में रख के सिर्फ मेहनत करना, रेपिटेशन करते चलो, वो अच्छे से याद हो जाएगा, आपको एग्जाम में आ जाएगा याद। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। जाने से पहले डू राइट अ कमेंट एंड सब्सक्राइब।